नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता। आज रात दिन शिमला में भाजपा के शिमला चुनाव प्रभारी संजय सूद द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा का काफ़ी विरोध जताया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि जो हाल ही में हिमाचल की गवर्नमेंट बसों में 15% सामान्य किराया बढ़ा दिया गया है, इसी के साथ शिमला से विभाग जो है अन्य जिलों में स्थानांतरित किया गया है, इसके संदर्भ में आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय सूद। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ शिमला भाजपा मंडल के अध्यक्ष श्री राजीव पंडित जी, उपाध्यक्ष श्री संजीव ठाकुर जी, महामंत्री श्री जयलाल जी और महामंत्री श्री अजय सरना जी, और इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता बंधुओं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना को बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस युद्ध की सो कॉल्ड युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना ने जो है बॉर्डर पर हम लोगों की रक्षा के लिए कमान संभाल रखी है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार बधाई की पात्र है और हमारी सबकी शुभकामनाएं हमारे सेना के साथ हैं कि आने वाले समय में जिस दृढ़ता के साथ वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम सब लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जब भी सेना को किसी भी तरीके की जरूरत पड़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है, इसमें हम तो ये चाहते थे कि ऐसी परिस्थितियों में हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे मतलब किसी भी राजनीतिक दृष्टि से हम कोई बात नहीं करना चाहते थे, मगर कुछ परिस्थितियां वर्तमान सरकार ने ऐसी पैदा की जिसकी वजह से आज ये पत्रकार वार्ता हमें करनी पड़ रही है। जैसे कि सहज सोसाइटी के कर्मचारी, आपको मालूम है, आज से वो स्ट्राइक पर चले गए और जहां तक मुझे पता लगा है, प्रशासन ने उन पर एस्मा जो है वो लगा दिया है। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में सफाई कर्मचारी जो देश का बहुत बड़ा काम जो है वो करते हैं और जिसका हम सबको मालूम है कि सफाई की कितनी आवश्यकता रहती है, ऐसी परिस्थितियों में जब देश में सभी लोग जो है युद्ध के उसमें से निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को खासकर इन परिस्थितियों में उनसे मिल बैठ के बात करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद शहर सोसाइटी की डिमांड ठीक है कि जब नगर निगम सभी शहरी नागरिकों से 10% इंक्रीज के साथ इस बार भी जो है उन्होंने 10% इंक्रीज की है और पिछले 7 वर्षों से लगातार हर साल 10% इंक्रीज जो है शहर सोसाइटी के कर्मचारियों को दी जाती है, तो इस बार क्या ऐसी बात हो गई कि वो 10% इंक्रीज जो है उनको नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि ये एक नगर निगम का गलत निर्णय है और उनको जो है तुरंत शहर कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी जो ये जेन्युइन डिमांड है 10% इंक्रीज, इसको पूरा करना चाहिए और इस स्ट्राइक को तुरंत खत्म करवाना चाहिए। और साथ ही शहर सोसाइटी के कर्मचारियों से भी मेरा निवेदन है कि वो जहां तक पॉसिबल हो सके इस स्थिति में, खासकर जो आज देश में स्थितियां चल रही है, इस स्थिति में प्रशासन के साथ बातचीत करके, हल करके और तुरंत अपने कार्य में वापिस आए। आज की स्थिति में हम सबको अपने अपने कार्य में जो है जरूर सबको अपना योगदान देना है। इसी तरीके से नगर निगम में और बहुत से मुद्दे हैं। जैसे आपने देखा, अभी बहुत दिनों से कुत्तों का मुद्दा जो है वो चल रहा है। बहुत से कुत्तों ने बहुत से नागरिकों को काटा है। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन भी एक हमारे, आप जानते हैं, करमचंद भाटिया जी ने किया और उसके बाद हाउस में बहुत बड़ा जो है उन्हीं के काउंसलर ने भी मुद्दा उठाया और उसमें एश्योरेंस दी गई थी कि बहुत जल्दी जो है कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे ऐसी घटनाएं और ना घटे। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं, उसके बाद ही तकरीबन कोई 7-8 ऐसे केसेस शिमला में हुए जिसमें लगातार कुत्तों ने जो है नागरिकों को काटा है। मगर नगर निगम प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य हमारे सामने नहीं आया कि भाई उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो कि